वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉपी फीचर एंड आज हम पार्ट मॉड्यूल में देखेंगे मिरर, ट्रिम एंड मर्ज कमांड। तो हम सबसे पहले मिरर देखें तो मिरर की हेल्प से हम किसी प्लेन या सरफेस के अबाउट जियोमेट्री या फीचर्स को मिरर कर सकते हैं। ओके, मिरर को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ इस टाइप का फिगर क्रिएट किया हुआ है एंड हमें यहाँ पर ये फिगर जो है इसे मिरर करना है, जो कि हमारा एक्सट्रूड 2 है। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट होता है एंड यहाँ पर देखिए हमारी मिरर कमांड जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब हमें मिरर को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ मिरर के डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस सरफेस को डिफाइन करना है, जिसके अबाउट हमें मिरर क्रिएट करना है। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो हमारा जो मिरर क्रिएट होगा वो इस प्लेन के इस साइड क्रिएट होगा एंड इस प्लेन से ये जो फीचर जितनी डिस्टेंस पर है, हमारा मिरर ऑब्जेक्ट भी उतनी डिस्टेंस पर इस प्लेन के इस साइड क्रिएट होगा। ओके, तो अब मैं इसे ओके प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन के इस साइड क्रिएट हो गया है एंड अब मैं यहाँ से एडिट डेफिनेशन में जाता हूँ। ये जो हमने प्लेन का रेफरेंस दिया था इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ओके, एंड मुझे मान लीजिए अब कोई सरफेस का रेफरेंस देना है, तो मैं जैसे कि ये वाली सरफेस ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने इस सरफेस का रेफरेंस दे दिया, देन ओके। तो ये देखिए सरफेस के रेफरेंस से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर हो गया है। ये हमने जो अभी मिरर क्रिएट किया हुआ है ये सॉलिड जियोमेट्री को किया है। इसी तरह हम सरफेस जियोमेट्री को भी मिरर कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ एंड ये मैंने डिलीट कर दिया एंड अब हम देखेंगे ट्रिम कमांड। तो ट्रिम कमांड से हम सरफेस को कट और स्प्लिट कर सकते हैं एंड सरफेस से हम मटेरियल भी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखने के लिए मैं यहाँ से कोई प्लेन ले लेता हूँ, देन स्केच व्यू एंड इस पर मैं कोई सरफेस्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड में जाता हूँ एंड यहाँ से ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पर कुछ ऐसे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ एंड इसे ओके प्रेस कर देता हूँ एंड इस रेक्टेंगल को, ये जो हमारा एक्सट्रूड हुआ है, इसे मैं कर लेता हूँ एज अ सरफेस। ओके, देन इसे मैं कर देता हूँ ओके एंड अब इसकी एक सरफेस पर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसकी सरफेस सिलेक्ट करता हूँ, देन स्केच व्यू एंड अगेन मैं एक्सट्रूड कमांड में जाता हूँ एंड यहाँ से अब मैं एक सर्कल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड इस सरफेस पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, देन स्क्रॉल एंड ओके। तो मेरा यहाँ पर सर्कल जो है क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ से इसे सिमेट्रिक कर लेते हैं एंड दोनों साइड लगभग इतना ले लेते हैं। ओके, एंड ये जो सर्कल है इसे भी हम कर लेते हैं, ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से सरफेस्ड ज्योमेट्री को क्रिएट कर लिया है। हमें ट्रिम और मर्ज को यूज करने के लिए ऑलवेज जो ज्योमेट्री रिक्वायर्ड होती है वो होती है सरफेस ज्योमेट्री, क्योंकि हम सॉलिड पर ये फीचर्स को यूज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर ये जियोमेट्री क्रिएट कर ली है। अब हमें ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मुझे ये वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड 1 को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो रहा है एंड यहाँ से हमारी जो ट्रिम कमांड है वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो हम यहाँ पर ट्रिम के डैशबोर्ड में आ गए हैं एंड अब हमें यहाँ पर रेफरेंस में देखना है। रेफरेंस में ये देखिए ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट, हमें ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना है, मतलब ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमारा ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। तो ये देखिए हमारा जो ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट था उस पर हमें येलो डॉटेड लाइंस देखने को मिल रही है। ये देखिए हमें इस पे डॉटेड लाइंस देखने को मिल रही है। ओके, तो जहां पर हमारी डॉटेड लाइन से वो वाला पोर्शन हमारा ट्रिम नहीं होगा और जहां पर डॉटेड लाइंस नहीं है, जैसे कि ये देखिए इस ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट के इस वाले पोर्शन में डॉटेड लाइंस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू देखूंगा तो ये देखिए उसका वो पोर्शन जो है वो ट्रिम्ड हो गया है। ओके, एंड से मैं प्रीव्यू को हटाता हूँ एंड ये जो एरो की डायरेक्शन है इसे मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ एंड यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूँ। तो अब देखिए अब हमारा इतना पोर्शन रहेगा एंड ये वाला जो पोर्शन है वो
रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं प्रीव्यू में जाता हूँ तो देखिए वो पोर्शन रिमूव हो गया है। तो उसी तरह हम यहाँ से डायरेक्शन को चेंज करके हमें जो पोर्शन को रखना है या जिसे हम रिमूव करना है उसे हम रिमूव कर सकते हैं या उसे हम रख सकते हैं। ओके, एंड हमें यहाँ से ऑप्शंस में देखना है तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलता है थिन ट्रिम। इसे अगर मैं टिक करता हूँ तो हमारा जो ट्रिम क्रिएट होगा उसे हम थिकनेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसे कर लेता हूँ 10 एंड एंटर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी जो थिकनेस है वो अभी आउटर साइड हमें कितनी 10 mm की देखने को मिल रही है। ओके, एंड यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके इसे हम आउटर साइड या इनर साइड या दोनों साइड हम कर सकते हैं, जैसा भी हमें इसे थिन ट्रिम करना है। ओके, एंड अब हम देखें तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया है कीप ट्रिमिंग सरफेस। तो अगर मैं इस टिक को हटा दूंगा, टिक मार्क को हटाया, तो अब मैं प्रीव्यू में देखूंगा तो ये देखिए हमारी जो ट्रिमिंग सरफेस है वो रिमूव हो जाती है। तो इस टाइप से हम ट्रिमिंग सरफेस को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, एंड इसे मैं कीप ट्रिमिंग सरफेस ही रखता हूँ। और हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर एक मेथड मिलती है सिलोथ मेथड। इस मेथड की हेल्प से भी हम ट्रिम्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड इस मेथड में हमारे जो सरफेस रहेगी उसकी व्यू डायरेक्शन नॉर्मल टू द रेफरेंस प्लेन रहेगी। कैसे वो हम देख लेते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले ओके प्रेस कर देता हूँ, सभी को मैं डिलीट कर लेता हूँ। एंड इस मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ से एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। एंड में रिवॉल्व कमांड में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ एंड यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ एंड ओके। तो हमारा ये जो फीचर है कुछ इस टाइप से रिवॉल्व हो गया है। देन इसे मैं एज अ सरफेस कर लेता हूँ, देन ओके प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास सिलोथ मेथड का यूज करने के लिए एक प्रोजेक्शन प्लेन भी होना चाहिए जिसकी नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा जो फिगर है वो ट्रिम होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये प्लेन है, अगर प्लेन नहीं हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके, एंड अब हमें यहाँ से इस फिगर को सिलेक्ट करना है। इस फिगर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो गई है। एंड यहाँ पर अब हमें जो रेफरेंस देना है वो इस प्लेन का रेफरेंस देना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर हमें सिलोथ मेथड को सिलेक्ट करना है। तो इस मेथड को मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखिए हमारी जो जियोमेट्री है वो एक साइड से हमें इस पर जो है डॉटेड लाइन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ से प्रीव्यू देखेंगे तो हमारी जो जियोमेट्री है वो एक साइड से रिमूव हो जाएगी। ओके, एंड मैं इसे अगेन हटा देता हूँ एंड ये जो एरो की डायरेक्शन में चेंज करता हूँ तो अब हमें इस साइड वो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस साइड का पोर्शन रहेगा एंड इस साइड का पोर्शन हट जाएगा। तो इसे मैं अगेन यहाँ से देखता हूँ तो ये देखिए, तो इस टाइप से हम रेफरेंस प्लेन का यूज करके सिलोथ मेथड से ट्रिम क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ से इसे ओके प्रेस कर देता हूँ एंड अब मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया एंड अब हम देखेंगे मर्ज कमांड। मर्ज कमांड की हेल्प से हम टू सरफेसेस को मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर पहले की तरह ही जियोमेट्री क्रिएट कर ली है। मर्ज को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट है उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। तो यहाँ पर हमारा जो मर्ज फीचर है वो हाईलाइट हो जाता है। अब हमें यहाँ पर मर्ज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो इतना एरिया है इन साइड का वो एरिया अभी येलो डॉटेड लाइन से हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो एंड यहाँ पर हमारा जो एरो है इसकी डायरेक्शन भी इस साइड है। तो मैं यहाँ से प्रीव्यू में देखूंगा तो हमारा जो एरिया येलो डॉटेड लाइन से हाईलाइट हो रहा था वो एरिया हमें सिर्फ मिलता है एंड बाकी की जो सरफेस है वो रिमूव हो जाती है। तो मैं हटाता हूँ एंड इस एरो की डायरेक्शन चेंज करता हूँ यहाँ से, ये देखिए। तो अब हमें जो है इतना पोर्शन मिलेगा एंड बाहर का जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप से। इसी टाइप से यहाँ से मैं ये डायरेक्शन चेंज करके जो भी पोर्शन मुझे चाहिए या जिसे मुझे रिमूव करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर
हमें जो मर्ज क्रिएट करने की दो मेथड्स मिलती है। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है इंटरसेक्ट, क्योंकि हमारे ये जो दोनों सरफेसेस है वो एक दूसरे से कैसी है, अभी इंटरसेक्ट है। जॉइन की हेल्प से हमें क्रिएट करने के लिए हमारी दोनों सरफेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट होनी चाहिए एंड वन सरफेस की जो वन साइड एजेस है वो दूसरी सरफेस पर होनी चाहिए। इस टाइप से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम इस टाइप से जॉइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसे हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमें मर्ज फीचर का यूज करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने देखा मिरर, ट्रिम एंड मर्ज कमांड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।